नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जब से उत्तर प्रदेश में कठमुल्ला शब्द का उपयोग हुआ सीएम योगी द्वारा, तब से सियासत गर्मा गई। अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। जनता क्या देख रही है, क्या बातचीत करेगी इस मुद्दे पर, वही जानने के लिए हम आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव कौशिक। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो कठमुल्ला शब्द जब से योगी जी ने कहा है, सियासत गर्मा गई है। क्या कारण है सियासत गरमाने का? क्या ये तूल पकड़ना चाहिए? उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। योगी जी हाँ। एक आदमी जो संवैधानिक पद पे बैठा है, चीफ मिनिस्टर है, एंड मेरे ख्याल से उनकी जो क्वालिफिकेशन है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखो धारा प्रवाह में शब्द निकल जाते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है वो मुस्लिम वर्ग को तंग करने के लिए या फंसाने के लिए नहीं है। क्योंकि उन्होंने मदरसों के लिए जो यूपी में करा है वो आज तक कोई चीफ मिनिस्टर यूपी का नहीं कर पाया। इन्होंने मदरसों में लैपटॉप बांटे हैं, टैबलेट्स दिए हैं, इंग्लिश टीचर्स दिए हैं कि आपके जो बच्चे हैं अपने इल्म की पढ़ाई तो करें ही करें अपने धर्म की, लेकिन ये बेसिक बिजनेस को चलाने के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और भाषा क्या है, एक कम्युनिकेशन का टूल है। तो हुआ क्या, योगी जी के अगेंस्ट में काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं और पार्टियां भी हो सकती हैं। खासकर इन्होंने जिनकी करप्शंस बंद हो गई है, जिनके पेट में 2 नंबर का पैसा नहीं जा रहा, तो वो मौके की तलाश में रहते हैं। कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो बोलना उनका, जो मेरे को लगता है उनका ये था कि आप इनको पूरा मौलवी ना बनाएं, इनको आप दूसरा ज्ञान भी दें, तो उसको वो जरा बड़ा कर दिया गया। बिल्कुल। अब मेरे को क्या पता ये भाई साहब मोहम्मडन्स हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, सन की रेज ले रहा हूँ, इनकी भी मुसलमानों के 2 आँख, मेरी भी 2 आँख है, 32 दांत 32 दांत, हमारे में कोई फर्क नहीं है। प्रॉब्लम फर्क कौन कराता है, जैसे इन्होंने एक शब्द बोला, उसको कुछ उनके जो अगेंस्ट होंगे ना विद्रोह में, वो उसको है ना आग लगाएंगे, तेल लगाएंगे, और कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अब जो हाईवे बन रहे हैं यूपीज में, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, उस पे सिर्फ ये थोड़ी लिखा है हिंदू ही एडमिट होगा या हिंदू ही इस सड़क पे चलेगा। मुल्ला शब्द का उपयोग हुआ, लेकिन मिर्ची उन लोगों को लग रही है जो अपने धर्म का प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन जो अखंडता को कर रहे हैं प्रमोट, जो अभी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कट्टरता कर रहे हैं, उन चीजों के लिए कठमुल्ला यूज हुआ है। देखो टेक्नोलॉजी के टाइम में बता देता हूँ, अभी हाल ही फिलहाल में कोरोना गया था, तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन बन रहा था उसके अगेंस्ट में भी बोल रहा था ये एक्टिव नहीं है, जबकि हमारे इंजेक्शन पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हुए, ठीक है। और अमेरिकन और जो दूसरे जो हमारे फाइजर वगैरह थे उनकी शर्तें थी। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में भाई मोहम्मडन कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी थोड़ा झिझकता है आदमी। हम भी बड़े डरते हैं यार, मोबाइल रखेंगे रात को, रेडिएशन है, कैंसर है, ट्यूमर ना हो जाए, समय लगता है, समय के साथ सब एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल। और रही बात जो भ्रष्टाचारी थे, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, जो अगेंस्ट बीजेपी के हैं, जो सही आदमी के हैं, वो छोटी सी बात को तूल देने की कोशिश करते हैं। एंड योगी जी अगर मान लिया उन्होंने इंटेंशनली, एक चीफ मिनिस्टर क्या इंटेंशनली जानबूझ के मुस्लिम वर्ग को तंग करेगा? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता है। उनका होता है सबका भला, वो वे ऑफ लैंग्वेज है या उनकी स्लिप टंग कर गई है। विवाद उस वजह से हुआ कि सत्र में कहा गया कि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अब हम उर्दू में बात करेंगे, क्योंकि अवधी भाषा पे जोर दिया जाता था, बनारसी भाषा, इन सब जो मातृभाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन पे जोर दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो उर्दू में बात करूंगा, तो उन्होंने कहा कि उर्दू में नहीं चलेगा। देखो कईयों की कट्टरता होती है, योगी जी को उस समय देखो क्या होता है, एक आदमी है फ्लो, मैं अपने फ्लो में बोल रहा हूँ, अचानक कोई क्वेश्चन आ गया, उनके मुंह से स्लिप कर गया, लेकिन उनका इंटेंशन फिर भी नहीं है। सबको अपनी मातृभाषा, और भाषा में क्या है, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। उर्दू में बड़े बड़े शायर हुए हैं, उर्दू के आज भी दिल्ली पुलिस में कुछ चीज़ें हैं, कलंदरा उल्टा लिखा जाता है वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो एक उर्दू पढ़ने से वो कट्टरता का प्रमाण नहीं हो जाता। अगर उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं, उनका ये है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो सबको आगे बढ़ाई। एक बार बार अब कोई बोलेगा जी मेरी तो पंजाबी में हो, मेरा तो आसामी में हो, बंगाली में हो, उनका तो ये है कि लैंग्वेज पे मत जाओ भाई, आप बच्चों को पढ़ाओ, अंग्रेजी का भी ज्ञान दो, हिंदी का भी दो, उर्दू का भी दो, जिससे वो आगे बढ़े। लेकिन उर्दू लैंग्वेज में लिमिटेड लिटरेचर होगा,
कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश में ही इजी है, अभी उर्दू में नहीं आई होगी, करेक्ट। तो अब उनको ही बात को उन्होंने किसी ने ऑपोजिशन ने पकड़ लिया, बड़ा कर रहे हैं बस मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। कहा जाता है मौलवी मुल्ला इस तरह की बात कही जाती है, तो ये एक मैं हाँ। पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरा बड़ा सिंपल है यार। मुसलमान जो इंडिया में हुए हैं, 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, इवन दो वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं 3 मोमडन्स कम्युनिटी में। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको बराबर दिया जाता है। 2024 के एग्जाम्स में यूपीएससी में पहली बार 1947 के बाद पहली बार 54 मुसलमान सिलेक्ट हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में। उससे पहले कभी मोमडन्स नहीं आए थे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सबको बराबर है ना फायदा पहुंचा रही है, बिल्कुल। पार्टी जो है टारगेट ऐसे कर रही है कि ये जो सपा पार्टी है ये मौलवी बनाना चाहती है, ये इनको बढ़ने नहीं देना चाहती, ये चाहती है कि बस ये पढ़ लिख करके मौलवी ही बने। हाँ। आप न्यूज़ चैनल से हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, आपका माइक छीन के इमीडिएटली इनको दे दिया जाए कि आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, बेटा आप डिसमिस। आपको कैसा लगेगा? बिलबिलाट, खिसकियाट। तो जिसकी सत्ता जाती है ना वो खिसिया जाता है, अपसेट हो जाता है। यार ये कहना, ये साधु टाइप आदमी, ये देश की बातें करता है, ये नॉर्मल खाना खाता है, ये पैसे अपने घर में नहीं पहुंचाता, इनके घर वाले साधारण जीवन जी रहे हैं, उन्होंने अपने खर्चे पाल रखे थे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ों को। ये तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके जो है बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। कौन? नहीं, कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा, वो एक टंग ऑफ स्लिप है, उनके मुंह से निकल गया। लेकिन आप एक्चुअल जो पढ़े लिखे मोमडन्स कम्युनिटी के हैं वो योगी जी को अप्रिशिएट ही करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो उसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। ये आप मान के चलिए, बिल्कुल उन्होंने सभी के लिए काम किया है। मेरे योगी जी कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मैं अपना भगवान शिव का भक्त हूँ, मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। हमारे साथ डिफेंस में मोमडन्स भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सरदार भी थे। कह रहे हैं कि ये अपनी विचारधारा सेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस विचारधारा को सेट भी कर रहे हैं ना, इस विचारधारा ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। क्या है, ये जो शब्दों को तूल देने वाले होते हैं, व्यक्ति हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है। ओबीसी जी जो हैं वो मुस्लिम संप्रदाय को समर्थन देते हैं और उनके कट्टर लीडर हैं, अच्छी बातों को उठाते हैं, कोई डाउट नहीं। एंड ही इज ए बैरिस्टर, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे। लेकिन क्या होता है, कई बार अगर वो नहीं बोलेंगे कुछ टाइम तक तो मोमडन्स कम्युनिटी सोचेंगी हमारा लीडर कुछ नहीं कर रहा। तो उन्हें एक मुद्दे चाहिए होते हैं पिक्चर में, न्यूज में बने रहने के लिए। सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है जी। और दूसरों पे सवाल उठाते हैं, पहले तो देखे वो खुद किस विचारधारा पे, किस मानसिकता से बात करते हैं। मैंने तो आज तक उनको कभी हिंदू के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। जब भी देखो मुस्लिम वर्ग को लेके बात करते हैं। आप बोल रहे योगी जी को कि आपने मुस्लिम को ये बोल दिया, अरे ये देखो वो भला भी तो कर रहा है उसका, तुम कौन सा हिंदू के लिए कुछ कर रहे हो? और ये बस वही है कि राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो हिंदू, मैं मुस्लिम, ये सिख, वो ईसाई, उनको भड़का दो और फिर फालतू में बस वो अपनी गद्दी गर्म करने वाली बात होती है हर जगह पे। तो जिसका सिक्का चल रहा है वो अपना सिक्का जमाए रखना चाहता है, चाहे कैसे ही हो। कहना चाहेंगे आप, सदन में कटमुल्ला जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, उस पर राजनीति तेज हो रही है, सियासत गर्मा रही है और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी को उर्दू समझ नहीं आती इसलिए विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसको क्या समझ में आता है वो सब जानते हैं। और रही बात उर्दू की बात कर रहे हैं तो उर्दू एक ऐसा शब्द, यार बताइए मदरसों में केवल उर्दू क्यों पढ़ाए जाते हैं? मैं कहता हूँ वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर भी सिखाया जाए, हिंदी भी। एक स्कूल होता है जनरली, उस स्कूल में सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्स, मैथमेटिक्स, कुछ भी होता है। लेकिन केवल एक मदरसा ही केवल एक सब्जेक्ट को लेके चलता है और जहाँ भी मदरसा खुलेगा वहाँ एक सब्जेक्ट को। क्यों भाई, आप सारी चीज़ें सिखाओ जिससे हमारी जीडीपी को भी बढ़ावा मिले आपके लोगों से। ये तो नहीं मिल रहा है, जीडीपी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्यों, कैसे मिलेगा आप बताओ? कहाँ पे यूज करो? आज के सबसे ज़्यादा टाइम तो इंग्लिश का हो गया है, देश में नहीं विदेश में। अपने भी देश में इंग्लिश ज़्यादा सीखने को ज़्यादा, कंप्यूटर और इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आप आगे माइंड सेट अप नहीं कर सकते हैं। जब सदन में इंग्लिश बोली जाती है तो विपक्ष कहता है कि हम तो उर्दू में बात करेंगे क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं को जोर नहीं दिया जा रहा है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को जोर देने के लिए उर्दू का उपयोग किया जाना चाहिए, हाँ या ना? आज का जो युवा है वो ना तो उर्दू इतनी जान पा रहा है, क्योंकि उर्दू भी एक बहुत तहजीब की भाषा है, किसी को नहीं आती है। मैं भी 1997 का बोर्न हूँ, मेरे को भी उर्दू नहीं आती है। इंग्लिश में भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अंग्रेज से टिप टॉप बात कर लूँगा। हिंदी एक ऐसी भाषा है आज के वर्ग में कि 90% लोगों को समझ में भी आती है और वो बात भी कर सकते हैं।
तो अगर किसी को ये बोला गया है कि भाई उर्दू में बात मत करो, तो वो सिर्फ इसलिए कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अभी कोई इंग्लिश में आके मेरे से एकदम से बोले तो मैं उसको कहूँगा कि भाई हिंदी में बात करो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई मैं इंग्लिश को नीचे गिरा रहा हूँ या ऊपर उठा रहा हूँ। जिस भाषा में सबको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, आप उसी में बात करो। ताकि तमिलनाडु में भी आपने देखा होगा कि पोस्टर से हिंदी को हटाया जा रहा है, आप कह रहे हैं मातृभाषा। चीज देखने को मिलती है कई बार। उधर हम साउथ की साइड में जाते हैं तो उधर हिंदी का रुझान थोड़ा कम है। उधर उन लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो थोड़ी ज़्यादा चलती है। हमारे इधर नॉर्थ में हो गया, ईस्टर्न साइड हो गया, वेस्टर्न साइड हो गया, हमारे इधर कल्चर में हिंदी ज़्यादा यूज में है। तो अगर हम कहीं बोल भी देते हैं कि भाई उर्दू में बात मत करो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उर्दू को गिराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को समझ में आए बात क्या है। क्योंकि हर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि उर्दू में बोलेगी बात क्या बोली है उसने। आपने कुछ बोला, मेरे को समझ में आ जाएगी, भाई को हो सकता है कुछ उस बात का कुछ और मतलब निकाल ले। तो आप उस लैंग्वेज में बात करें कि जो सबको समझ में आए। तमिलनाडु में जो है एम के स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो हिंदी भाषा है उसने क्षेत्रीय भाषाओं को निगल लिया है, हिंदी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं पे जोर देना चाहिए? अब क्या यूपीएससी जो बड़े बड़े एग्जाम होंगे उनमें क्या क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, या फिर हिंदी ऐसी भाषा है कि वो निगल रही है इन सब चीज़ों को? हिंदी किसी को नहीं निगल रही, हिंदी का अपना एक अलग स्थान है। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती है तो आप सबसे बात नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी लगभग बहुतों से नहीं बात कर, बाहर की कंट्रियों से तो बात कन्फर्म है किसी से नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपने देश के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो हिंदी भाषा बहुत ज़रूरी है। और बाहर देशों से बात करनी है, किसी भी कंट्री से बात करनी है, कुछ भी अलग लेवल पे करना है, तो उसके लिए इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं को पूरे देश में सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। बिल्कुल। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल है, मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा देना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि मदरसा पे क्यों फोकस कर रहे हो, मदरसा एज ए मीडियम, इससे जीडीपी नहीं बढ़ रही है। मैं इनको सबसे पहले डेटा ये देना चाहता हूँ कि हमारी देश की जो इंडिया की जो एजुकेशन बजट है, सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, सबसे कम जीडीपी के खर्च हो रही है आज के दिन में। तो वो आपको नहीं दिख रहा है, पहली पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बोल रहे थे कि हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्योंकि वही से कनेक्टिविटी बन रहा है। तो जो फॉरेनर हैं वो तो हिंदी नहीं बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज मैंड्रिन है, क्या वो नहीं सीख रहे हैं? तो लैंग्वेज जो है एक बैरियर बन रहा है सीखने की, है कि नहीं मैम? तो अगर वो कोई किसी और मदर लैंग्वेज उसकी फ्लुएंसी हो रही है, वो सीख रहा है उससे, तो इसे तो हम कभी भी मुश्किल नहीं तो सोच सकते हैं। दूसरी भाई साहब देखिए, क्या कहना मान लीजिए अगर आप बाहर के देश में जा रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि या तो आपको उस देश में सरवाइव करना है तो आप उस देश की भाषा सीखोगे। लेकिन अगर आप इसी देश के नागरिक हैं, यहाँ के होके आप अपनी भाषा नहीं सीख पा रहे हो, तो ये एक लानत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि अपने देश की भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा पैदा होते ही बोलने लग जाता है जहाँ का होता है। तो आप उस बात को यही है कि मान लीजिए अगर हमें भाई इंग्लिश को एक बार साइड कर देते हैं, आज के आप भी बताओगे भाई डेटा के बंदे हो, जापान एक ऐसा देश है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे रहता है। वो सवाल है आपसे, आपको यहाँ पे वो एक ऐसा देश है, वो इंग्लिश को 0 वैल्यू देते हैं, जापानीज लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज उसको टॉप पे रखते हैं और वो इस बात पे बहुत गर्व से बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश को गिरा रहे हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ, तो कोई अगर मदर लैंग्वेज से सीख रहा है सही तरीके से, लैंग्वेज इशू नहीं है, वो कितना सीख रहा है वो इशू है। तो आप लैंग्वेज पे फोकस करें, उर्दू मदरसा, ये चीज़ों पे डिस्कशन होना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर। ये बात सिर्फ विधानसभा में हुई है कि यहाँ पे उर्दू का उपयोग ना किया जाए क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उर्दू लैंग्वेज को। मैम जो बच्चा जिसका है वो तो धर्म है, वो तो वही धर्म इशू नहीं है। देखिए कि कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, वो उर्दू एरिया से डोमिनेंट से बिलोंग करता है, उसने वहाँ सीखा, उसके लिए हिंदी तमिल वो कहीं और है, वो उसमें सीखना, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जितना उसके लिए उर्दू आसानी होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे एक चीज पूछना चाहेंगे, आप एक लिखावट करिए और उसमें 10 लोगों को खड़ा करिए, कौन कौन से इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्टेड शब्द कौन से होंगे? सिलेक्शन किसमें मिलेगा? इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन मिलेगा कि उर्दू कौन सबसे ज्यादा पढ़ सकता है, या इंग्लिश सबसे ज्यादा कौन पढ़ सकता है, या हिंदी का सबसे इससे ज्यादा? आप समझाना क्या चाहते मैं हैं? समझाना ये चाहता हूँ भाई कि जिससे ज्यादा कम्युनिटी बढ़ेगी, जैसे आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो हम हिंदी में पढ़, अब हम आपको उर्दू में पढ़ के लिख के दे दिए, आप पढ़ ही नहीं पा रहे। मेन मुद्दा ये था कि जो बोला गया कि उर्दू में मत बोलिए, वो सिर्फ पॉइंट कहने का यही था कि भाई अगर सदन में एक नेशनल लेवल पे किसी चीज़ पे बात हो रही है, जो चीज़ लाइव चल रही है,
तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से बात हो कि आम पब्लिक जो देख रही है उनको भी चीज़ समझ में आए। ये ना हो कि आपने कोई चीज़ अपनी भाषा में बोली, मैं उसका कुछ और ही मतलब निकाल के बात का राय का पहाड़ बना के कुछ और ही व्यक्त करूँ कहीं पर। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 लैंग्वेजेस हैं, तो भारत की जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी थी, वो तो अभी संसद टीवी 1-2 बन गई है। तो उसके तौर पे उन्होंने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज के चैनल बना दिया है, वो इमीडिएटली ट्रांसलेट हो जाती है। तो इस लैंग्वेज पे मदरसे पे इशू होना कोई मुद्दा ही नहीं है, मुझे लगता है। मदरसे से मुद्दा अगर नहीं है तो इस कहा जा रहा है कि जो लोग मौलाना बना रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है, लेकिन क्या मौलाना की पढ़ाई करके क्या साइंटिस्ट बना जा सकता है, क्या डॉक्टर बना जा सकता है? देखिए मैडम, ऐसे बहुत सारे मदरसा हैं जहाँ पे मौलाना के साथ साथ जो लेडीज मदरसा है वहाँ पे टेलरिंग सिखा रहे हैं, होम साइंस सिखाते हैं, कंप्यूटर की सिखाते हैं। तो उसको जिंदगी जीने के लिए जो करियर आपका एस्पिरेशन जो होता है करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, वो तो मिल रहा है। तो ऐसा तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। अगर कोई अपना धर्म को सही तरीके से मान रहा है, किसी और को हानि नहीं पहुंच रहा है, इसमें तो गलत बात कुछ है भी नहीं मैम। अपनी अपनी जगह हर कोई शांत है, सही है।